अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जुबैर, हम क्या 1-2 मिनट के लिए वेट कर सकते हैं ताकि हम लोगों को पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन कर सकें? ठीक है। सर सॉरी, आपकी आवाज़ नहीं आई। जी मैम, आई थिंक हम स्टार्ट कर सकते काइंडली ये मुझे कंफर्म करेगा, मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको? जी विजिबल है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आईकोड गुरु के इंट्रोडक्शन से। आईकोड गुरु हमारे पास एक ऐसा लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसको सिलिकॉन वैली के टॉप इंजीनियर्स जो हैं वो लीड करते हैं। और आईकोड गुरु का मोटिव है शेयर लर्न एंड ग्रो। हमारे पास जो नॉलेज होता है वो हम दूसरों को सिखाते हैं, उनके नॉलेज से हम शेयर लर्न करते हैं और एज अ कम्युनिटी हम एक साथ ग्रो करते हैं। अगर हम आईकोड गुरु के मिशन की बात करते हैं तो आईकोड गुरु का मिशन एम्प्लॉयबिलिटी को इंक्रीज करना है और लोगों को हाईटेक स्किल्स सिखाना है जो कि मार्केट में इन डिमांड होती हैं। इसके अलावा अ, जो हमारे साथ मेंबर्स इन टच रहते हैं उनको इंटरनेशनल मेंटोर से मिलवाना होता है ताकि वो अपना रिलेशन जो है वो बिल्ड कर सके विद इंटरनेशनल मेंटोर्स। ओके, अगर हम आईकोड गुरु के फोकस की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे डेली बेसिस पे 10 सेशन जो होते हैं वो रन किए जा रहे होते हैं एक दिन में। एक वीकली वेबिनार होता है और एक वीकली वर्कशॉप होती है। यहाँ पे पाइथन सिखाया जाता है के कोर्सेज है। इसके अलावा मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, एआई के कोर्सेज जो होते हैं वो आईकोड गुरु पे रन करवाए जा रहे होते हैं डेली बेसिस पे, मंडे टू फ्राइडे। और ये हमारे तमाम के तमाम सेशन जो होते हैं वो उनकी रिकॉर्डिंग्स और ये लाइव सेशन फेसबुक पे अवेलेबल होते हैं। अगर हम आईकोड गुरु के रिसेंट अचीवमेंट्स की बात करते हैं तो आईकोड गुरु के स्टूडेंट्स ने 600+ इंटरनेशनल अवार्ड जो हैं वो इंटरनेशनल हैकाथॉन्स में या कोडिंग कंपटीशन में विन किए हैं। फुली फंडेड ग्रेजुएट एडमिशन होते हैं आईकोड गुरु स्टूडेंट्स के पूरी दुनिया में इंक्लूडिंग यूएसए। लोकल और इंटरनेशनल जॉब्स जो हैं वो स्टूडेंट्स ने इंटर्नशिप और जॉब्स जो हैं वो स्टूडेंट ने विन की हैं। इस साल 2024 में CS50 पजल डे बाय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, आईकोड गुरु की 38 टीम्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया था और उन्हें 9/9 70 मेंटर्स जो है वो आईकोड गुरु के स्टूडेंट्स जो है वो 2023 में हम गूगल कोड जैन की बात करें तो 301 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था और 3 इंटर्न्स वेंट टू इत्तेहाद एविएशन ग्रुप, एक हैकाथॉन जीता था उनको अबू धाबी बुलाया गया था जिनमें सर जुबैर जफर भी शामिल, एक पार्टिसिपेंट और थे। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अगर आप आईकोड गुरु को आप इस वेबसाइट के जरिए ज्वाइन कर सकते हैं और अगर आप फेसबुक पेज को रजिस्टर करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी अवेलेबल है।
थैंक यू सर जुबैर, ओवर टू यू। अगर आप इसमें से कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप कर लें, बाकी आप अपना सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। मोहम्मद जवाद, आपका हैंड रेज, आपका कोई क्वेश्चन है सर? मेरी आवाज आ रही है सबको? जी सर, आवाज आ रही है। जी। ओके। आप लोग कोशिश करें कि अपना रियल नेम मीटिंग में यूज करें ताकि हमें पता चले कि हम किससे बात कर रहे हैं और आप लोगों को उसी नेम से मुखातिब किया जा सके। मुझे 1 मिनट दीजिए कि मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। क्या मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है? जी सर, स्क्रीन विजिबल है। ओके। आज हमारी पहली क्लास है वर्डप्रेस इंजीनियरिंग बूट कैम्प की, और ये हमारा तीसरा बैच है। इससे पहले 2 बैचेस हो चुके हैं जिनमें अ, बेशुमार स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, और जिनको वर्डप्रेस का और वेब डेवलपमेंट का या दीगर चीज़ों का नहीं पता था, उन्होंने ये यहाँ से सीखी। बल्कि उनमें से बेशुमार स्टूडेंट्स ने जॉब्स भी हासिल की हैं। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी थे जो जिनका ताल्लुक नॉन टेक फील्ड से था, जैसे फिजिक्स एक्सेट्रा। सर कुर्बान, हमारे पास एक एग्जाम्पल मौजूद है। तो उन्होंने सिर्फ इस बूट कैंप को ज्वाइन करके ही वॉज एबल टू सिक्योर अ जॉब, और उनके बारे डिटेल्स जो है वो आप उनकी लिंक्डइन पोस्ट के ऊपर देख सकते हैं। सो हम बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। आज हम ज्यादा उसके टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाएंगे। कोशिश करते हैं कि ना हम इन चीज़ों को जरा एक 1000 फीट ओवरव्यू के साथ देखते हैं ताकि आप लोगों को समझ आए। आप में से कोई बताना चाहेगा कि व्हाट इज वर्डप्रेस? प्लीज रेज योर हैंड। जी आसिफ। सर, वेबसाइट डेवलपमेंट की एक टेक्नोलॉजी है जिससे ड्रैग एंड ड्रॉप से वेबसाइट बिल्ड की जा सकती है, थीम एडिटिंग वगैरह। थैंक यू। मुबीन, आप वर्डप्रेस इसमें कुछ बेसिकली ऐड एक करेंगे? सीएमएस प्लेटफॉर्म है जी जी। जिसको जी। जी सर, वर्डप्रेस एक सीएमएस प्लेटफॉर्म है जिसको कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, जिसके थ्रू हम जो है ना वो ड्रैग एंड ड्रॉप से कुछ प्लगइन्स जो पेज बिल्डर्स होते हैं वो यूज करके ना इसके ऊपर वेबसाइट बना सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने ठीक बताया है। इसके अंदर जो सीएमएस आपने टर्म यूज की है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट थी। जो शख्स पहली बार आज ज्वाइन कर रहा है तो उसके लिए वो डिफिकल्ट होगी, तो हम उसको मजीद कवर करेंगे। इसके अलावा शाजिल, आप इसमें ऐड करेंगे कुछ? यस सर। ये फर्स्ट ये ब्लॉग्स वगैरह के लिए बनी थी कि यहाँ पे लोग ब्लॉग्स वगैरह पब्लिश करते हैं अपने। लेकिन बाद में अब इस तरह ये ड्रैग एंड ड्रॉप के जरिए वेबसाइट बना के हम इसे एडवांस प्लगइन्स वगैरह यूज करके एडवांस भी बना सकते हैं, यूज कर वेबसाइट यूज कर सकते हैं, जैसे कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम या ये ऑनलाइन स्टोर वगैरह की। बिल्कुल, आप लोगों ने काफी अच्छे आंसर्स दिए। लेकिन कुछ चीजें आप लोग जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं बताए, वो तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, कोई ऐसा स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद है जिसको बिल्कुल भी नहीं आइडिया कि वर्डप्रेस क्या होता है? ओके। जी, मैं इसको ना एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप लोग सिंपल एक एग्जांपल से देखें तो नॉर्मली हमें ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आनी चाहिए किसी वेबसाइट को बनाने के लिए। लेकिन एक ऐसा टूल एक इजाद हुआ जिसका नाम है वर्डप्रेस। तो इसमें ये होता है कि आप किसी भी तरह की वेबसाइट, या चाहे वो आप अपना ब्लॉग बनाना चाहते हैं, आप अपनी कंपनी के लिए वेबसाइट बनाना चाहते हैं, या ऑनलाइन स्टोर बनाना चाहते हैं ई कॉमर्स का जहाँ पे आप चीज़ें खरीद सकें या बेच सकें, तो उसके लिए एक वर्डप्रेस एक टेक्नोलॉजी। इस तरह की कई सारी हैं, लेकिन एज 43% ऑफ द वेब इज इन डिप्लॉयड ऑन वर्डप्रेस या यूजेस वर्डप्रेस टेक्नोलॉजी। तो इस वजह से हम वर्डप्रेस को कंसीडर करेंगे कि हम इसको समझें और इसको किस तरह से कर सकते हैं। सो बेसिकली जिस तरह एक साहब ने बताया था कि ये एक सीएमएस होता है,
जिसको हम कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। तो ये थोड़ी सी टेक्निकल टर्म है, तो इससे परेशान नहीं होना। तो बेसिकली आपकी वेबसाइट का कुछ कंटेंट होता है, तो उसको आप यूज कर सकते हैं एज अ वेबसाइट। कुछ कंटेंट को जस्ट मैं आप लोगों को वो चीजें समझा रहा हूँ, ये कोशिश कर रहा हूँ कि उतना आसान बना के समझाऊं ताकि आप लोगों को समझ आ सके। इसके अलावा जो वर्डप्रेस है वो एक काफी यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है। इसको अगर आप लोग नॉन कोडिंग बैकग्राउंड से आते हैं और आप इसके थ्रू वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको 1 से 2 दिन लगेंगे आपको वर्डप्रेस का यानी कि एलिमेंटर प्रो या कुछ इस तरह के टूल सीखने में, जिससे आप एक वेबसाइट बना सकेंगे। उसके बाद इसके अंदर कस्टमाइजेबल थीम्स भी आते हैं और प्लगइन्स भी आते हैं। मैं प्लगइन को थोड़ा सा डिफाइन कर दूं, थीम्स की शायद आप लोगों को समझ आ जाए कि एक थीम है, उसका कलर है ब्लू और उसके अंदर कुछ एक स्पेसिफिक टाइप का जो टेक्स्ट है वो शो हो रहा है। ऑन द अदर हैंड एक प्लगइन एक ऐसी चीज होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप जूसर मशीन यूज करते हैं, ये बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, सब इससे रिलेट कर सकेंगे। तो अगर आपने उसको यूज करना है तो आप उसकी वायर को बोर्ड में प्लग इन करते हैं। तो इसी तरह वर्डप्रेस के अंदर कुछ प्लगइन्स होती हैं कि अगर आपने उसके अंदर फॉर्म यूज करने हैं या अगर आपने उसके अंदर कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरी यूज करनी है, तो आप उसकी प्लगइन इंस्टॉल करेंगे और उसको यूज करेंगे। अहमद, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? आपने माइक ओपन किया है। ओके। ये मैंने कुछ चीजें एक्सप्लेन की हैं। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन, किसी को कोई चीज समझ ना आई हो, किसी को सीएमएस वगैरह मुश्किल लग रहा हो? सर अस्सलाम वालेकुम बेसिकली एवरीवन. हम कह सकते हैं वालेकुम सलाम सर। Great to see all of you here. तो अगर किसी का मेरे लिए क्वेश्चन है तो प्लीज ओपन योर माइक एंड जनरल क्वेश्चन अबाउट दिस कोर्स और hypothetically any suggestion, any feedback. तो ऐसी चीज जो आप शेयर करना चाहें, ऐसी चीज जो आप समझते हैं कि इम्प्रूव हो सकती है. दिस इज योर टर्न टू टॉक. आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि डॉक्टर जफर शायद को नहीं जानते? काइंडली हैंड रेज कर दें, क्योंकि आज हमें काफी सारे न्यू लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, जो WP ब्रिगेड की तरफ से रिकमेंडेड है। ओके। डॉक्टर जफर शायद, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपका इंट्रोडक्शन करवा मुझे करवा नहीं. दूं। थैंक यू सर। डॉक्टर जफर शायद जो हैं, ये इन्होंने हमें इस टाइम पे कैलिफोर्निया सिलिकॉन वैली से ज्वाइन किया हुआ है, और इस प्लेटफॉर्म के जिसका नाम आई कोड गुरु है, ये इसके फाउंडर हैं। 2015 से डॉक्टर जफर शायद सिलिकॉन वैली के अंदर, कैलिफोर्निया के अंदर स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहे हैं ताकि वो बड़ी कंपनीज जिसमें फेसबुक, एप्पल, amazon, नेटफ्लिक्स, माइक्रोसॉफ्ट, इस तरह की बड़ी कंपनीज को ज्वाइन कर सकें एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और बहुत अच्छी सैलरी हासिल कर सकें। और इसी तरह उन्होंने 2019 के अंदर एक प्रोग्राम पाकिस्तान में लॉन्च किया जिसका नाम है आई कोड गुरु। तो आप लोग उस आई कोड गुरु के थ्रू डॉक्टर जफर शायद से को सुन पा रहे हैं। और इसी तरह सर जफर US के अंदर और यूरोप के अंदर रिसर्च लैब्स को फंडिंग देते हैं अपनी कंपनी के थ्रू। सर ने तकरीबन 40 के करीब पब्लिकेशंस की हुई हैं, एंड सर के 3 पेटेंट्स भी हैं, यानी कि सर की 3 बुक्स हैं। और इसके अलावा मैं ये मेंशन करना चाहूंगा कि अगर आपने फेसबुक के, इंस्टाग्राम के, व्हाट्सएप के वीडियोस यूज की हुई हैं, तो आपने डॉक्टर जफर शायद के बनाए हुए एल्गोरिदम्स यूज किए हुए। थैंक यू सर। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है डॉक्टर जफर शायद के से रिलेटेड से, अपने कैरियर के रिलेटेड, या कुछ आप ऐसे पूछना चाहते हैं, तो फील फ्री टू आस्क हिम। जी एहसन, आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम. मेरी आवाज आ रही है? जी जी आपकी सर, आवाज आ आपकी रही है, आप पूछें। असल में मेरा क्वेश्चन सर जफर से है. तो मैंने उनको रिसेंटली रीच आउट भी किया था और उनसे मैंने डिस्कस भी की थी अपनी प्रोफाइल. तो सबसे पहले तो सर मैं आपका अब शुक्रिया कैसे अदा करूं, ये तो मुझे खुद भी नहीं समझ आ रही. क्योंकि आज तक जो है, मैं 2021 में ग्रेजुएट हुआ था. BS कंप्यूटर साइंस में मैंने डिग्री की थी.
तो आपने जो इनिशिएटिव लिया हुआ है सर, इससे बहुत से लोग फायदा उठा भी चुके हैं और उठा भी रहे हैं। तो इंशाल्लाह सर मेरी भी कोशिश होगी कि आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं अपना जितना भी इनपुट हो सका वो दूंगा इंशाल्लाह। तो सर, अगर हम जिस तरह आपने मुझे रेकमेंड किया था कि आप कोई भी सेशन ज्वाइन कर लें आई कोड गुरु का, तो आप जो है विद इन अ मंथ और टू आपको फील होगा कि यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। तो सर मैं दोबारा आपसे मतलब कंफर्म करना चाह रहा था। तो हाउ शुड आई प्रोसीड के फर्दर स्टेप्स क्या हों मेरे? मैं रेगुलरली ज्वाइन करना चाहता हूं, लेकिन असल में मेरा ये जो टाइम का थोड़ा सा इशू आ जाएगा, क्योंकि मैं मास्टर्स परस्यू कर रहा हूँ यूके से। तो थोड़ा बहुत टाइम का कॉन्फ्लिक्ट आता है। तो इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं सारे के सारे सेशंस लूं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि जॉब की वजह से या यूनिवर्सिटी की वजह से मैं सेशन नहीं ले पाऊंगा। तो काइंडली सर आप अगर थोड़ा बहुत मुझे गाइड कर दें तो। देखते हैं, पहली बात तो ये है कि अगर आपने लाइफ में आगे बढ़ना है तो हमें ये समझने की जरूरत है कि ह्यूमन ब्रेन मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड कैसे काम करता है। ह्यूमन ब्रेन काम तो कर लेता है हर सिचुएशन में, अंडर प्रेशर भी काम कर लेता है, नींद पूरी ना हो तब भी काम कर लेता है, खुशी में भी काम कर लेता है। लेकिन सबसे बेहतर काम और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कैसे काम करता है कि आप अगले 40 साल जबरदस्त तरीके से परफॉर्म करें। तो ह्यूमन ब्रेन जो है ये एक ऐसा सीपीयू अल्लाह ने बनाया है जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा थ्रॉटल करती है, चेंज होती है, यानी ये काम करने की स्पीड। अगर ये थका हो तो ये स्लो काम करता है, अगर ये फ्रेश हो तो तेज काम करता है, अगर अंडर प्रेशर हो तो स्लो हो जाएगा। तो ह्यूमन ब्रेन सबसे बेहतर उस वक्त काम करता है जैसे आपने चलना सीखा। चलना सबसे मुश्किल काम है ह्यूमन लाइफ में, जिसमें बॉडी के 350 मसल्स होते हैं सिर्फ आपको स्टेबल करने के लिए आप खड़े हो सकते। लेकिन आप देखते हैं कि दो पाँव पे भी पूरी दुनिया चल रही है और कोई भी नहीं गिरता, हालांकि इतना कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। तो ये हमने कैसे सीखा कि हम रोज एफर्ट करते थे, थोड़ी सी एफर्ट करते थे, उतनी एफर्ट करते थे जितना दिल करता। ऐसा नहीं है कि कोई हमें होमवर्क देता, कोई हमें प्रेशर करता। और हम ये भी पैनिक नहीं से करते कि मुझे आज चलना ही नहीं आया, मैंने आज इम्प्रूव भी नहीं किया। लेकिन हमने उसे कंसिस्टेंट रखा और हमें चलना आ गया। कुछ लोग जल्दी कर लेते हैं, कुछ लोग 6 महीने बाद चलना सीखते हैं, लेकिन चलना सब सीख लेते हैं। एंड लाइफ इज लॉन्ग एनफ कि ऐसा नहीं होता कि कोई बंदा बहुत देर तक ना चलता है, अनलेस कोई फिजिकल मसला हो। तो अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो मेक श्योर करें कि जब आपको दिल कर रहा है ना कि यार क्लास नहीं लेनी, तो ना, योर ब्रेन इज गिविंग यू इंडिकेशन कि भाई मुझे रेस्ट की जरूरत है। तो वो जो हम चीजें कहते हैं ना कि रात को मेहनत करनी चाहिए, बहुत ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, वो शायद आप महीना डेढ़ कर सकते हैं। अगर इससे ज्यादा करेंगे तो आपका ब्रेन बर्नआउट होना जो हो जाएगा और आपके ब्रेन की फ्रीक्वेंसी परमानेंटली स्लो हो जाएगी, जिसे हम लो आईक्यू कहते हैं। तो इसलिए सिर्फ कंसिस्टेंट रहे। अगर आप डेली एक सेशन में आएंगे तो दैट इज मोर देन एनफ। अगर जिस जो टाइम आपको सूट करता है उस पर सेशन नहीं चल रहा तो मॉडरेटर्स को बताएं, हम उस टाइम पे आपकी पसंद का सेशन शुरू कर देंगे। डज इट मेक सेंस? ओके सर, थैंक यू वेरी मच। सही है। तो बिल्कुल मेहनत नहीं करने की जरूरत। मेहनत, जो 90% लोग हार्डवर्क करते हैं वो लाइफ में बड़ी टेरिबली फेल होते हैं। उनमें से किसी से पूछें वो जिंदगी में नाकाम होंगे। जिंदगी में अल्टीमेट जो सक्सेस है वो ये है कि आप जो भी काम कर रहे हैं आप उसे एंजॉय कर रहे हैं, आप एट द एंड ऑफ द डे हैप्पी। लेकिन आप जिंदगी में जितने अकम्प्लिश लोग हैं उन्हें भी देखें तो वो हजार होते हैं, राइट? तो उसकी रीजन ये है कि दे आर बर्निंग देमसेल्फ। उनकी आउटपुट ज्यादा नहीं होती, आउटपुट उनकी उतनी होती है जितनी हो सकती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दे आर नॉट हैप्पी। तो वी नीड टू मेक श्योर कि व्हाट वी आर डूइंग वी आर एंजॉयिंग इट। अगर हम एंजॉय नहीं कर रहे तो इट इज एन इंडिकेशन कि समथिंग इज रॉन्ग एंड वी नीड टू फिक्स इट। तो बहुत सारे लोग इंडिविजुअली बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, लेकिन एज अ नेशन हमारी आउटपुट इतनी नहीं है कि हम अपने
कौन को एक बेसिक फूड दे सके 2 times a day. 40% of the people are day to day. They don't know whether they will get the meal tomorrow or not. 40%, half of the population of Pakistan. So this is a big indication. So collectively, we are not doing something right. So I hope it answers your question. किसी और question Yes, sir. Thank you very much. या feedback? तो अभी आप लोग जो आपको रूटीन ठीक रखती है उसको कैरी ऑन कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने यूनाइटेड स्टेट्स में के लिए यहाँ रेस्ट ऑफ एडवांस वर्ल्ड के लिए 2025 के स्कॉलरशिप सिक्योर करने हैं, तो ये मेक श्योर कि उनका हो जाए एग्जाम और उनका सीवी ओवरऑल रेडी हो जाए। तो उसके लिए अगर आपने सीवी रिव्यू नहीं करवाया तो वो पहले थर्सडे की सेशन में सीवी रिव्यू कर लें, ताकि आपको पता चल जाए आपके सीवी में और कौन सी चीजें हैं जो कि ऐड होंगी तो आपका सीवी ज्यादा इम्पैक्ट। तो दिस इज जस्ट अ रिमाइंडर फॉर दोस्त। तो या अगर आपने ये पता करना है कि आप एलिजिबल भी हैं कि नहीं है, तो नॉर्मली पीपल हु हैव डन देयर 6th सेमेस्टर बाय जून 2024 they are able to apply for master and PhD for September 2025 session. Anyone else, any feedback for us? वही लग रहा है कि there is no specific feedback. Let's go back to the session. And this is our third batch of WordPress. It's a great tool. Learn कर लेते जल्दी से, and then you can come to the job market. You can be one step closer to your own goals. So thanks to the ICT moderator, we are making it happen for all of us. जी, ये क्वेश्चन है मैम अबीरा। पहला जो इशू आपको फिक्स करने की जरूरत है कि स्टार्ट, अगर आपने जिंदगी में सक्सेसफुल होना है तो स्टार्ट टॉकिंग अबाउट योर फेलियर्स ओपनली। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आप खुद अपने आप को फेल कर जाएंगे। देखिए, आपको हर चीज सिर्फ एक दफा पूछने की जरूरत है। मे बी देयर आर ओनली 100 थिंग्स जो कि इंसान को पूछना पड़ती है, इंसान एक अच्छा प्रोफेशनल बन जाता है, इससे ज्यादा नहीं होता। तो आपको जस्ट 100 टाइम एम्बेरस होना पड़ेगा। तो क्वेश्चन ये है कि जी वर्डप्रेस की प्रैक्टिस करते हुए फेलियर आते हैं, बंदा स्टक हो जाता है, तो इस मोटिवेट कैसे रखा जाए। बड़ा आसान सा काम है। जहाँ पे आप स्टक हो गए हैं, हाईकोर्ट गुरु के ऊपर आए, स्लैक में अपना कोड लिखें, स्लैक में ओपनली पूछें मैं यहाँ स्टक हूँ, मुझे हेल्प करें, ताकि हम मेक श्योर करें कि हमारे मोटिवेटर आपको हेल्प करें। अगर आपके लिए हमें एक्स्ट्रा क्लास भी रखनी पड़ी तो हम वो भी रख सकते हैं वीकेंड के ऊपर, अगर आप हमें बताएं कि आपको हेल्प की जरूरत है। हाँ, तो वो जो है अपने आप को मोटिवेट रखने का आसान सा तरीका ये है कि आप उन लोगों की कंपनी में कुछ टाइम गुजारें रोज जो खुद मोटिवेटेड है, जिनको देख के पॉजिटिव वाइब आती है। और उसका बड़ा आसान सा तरीका है कि आप आईकोड गुरु पे आए, क्योंकि यहाँ पे वर्चुअल प्लेटफॉर्म है, तो वो मोटिवेटेड लोग इकट्ठे होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जो कुछ खुद कुछ करना चाहते हैं। तो मुझे खुद यहाँ पे आकर बड़ी मोटिवेशन होती है। तो इट इज़ वेरी इजी टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड। अगर आप रोजाना 1 घंटा यहाँ पे आ रहे हैं तो आई कैन ऑलमोस्ट गारंटी कि आपको डिप्रेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होगी, आपको मोटिवेशन फील होगी और आपको बड़े इजी लर्निंग होगा। बिल्कुल उसी तरह लर्निंग होती जाएगी जिस तरह आपने चलना सीखा। आप सिर्फ रोजाना सेशन में आके बैठ जाएं, बेशक चाय का कप साथ पकड़ लें, आराम से सुनते रहें। तो आफ्टर फ्यू वीक्स यू विल बी अ डिफरेंट पर्सनैलिटी। आप बहुत कुछ सीखेंगे दूसरे लोगों से।
ये मलिहा का क्वेश्चन है कि वर्डप्रेस का स्कोप क्या है। कि वर्डप्रेस इज अ ग्रेट टूल, वेबसाइट्स के लिए पूरी दुनिया में यूज होता है, और you can do lot of freelancing, you can do lot of work, and perhaps it is one of the easiest tool to start work on, और प्लस आपको एक्स्ट्रा इनकम भी मिल सकती है अगर आप चाहें तो इट्स अ ग्रेट टूल। और iCode गुरु के प्लेटफॉर्म पे आप वर्डप्रेस ही नहीं सिर्फ सीख रहे, आप ये भी सीख रहे हैं कि सीखते कैसे हैं, हाउ टू लर्न न्यू टूल, हाउ टू अनब्लॉक, हाउ टू हेल्प अदर्स, हाउ टू आस्क अदर्स फॉर हेल्प। तो iCode गुरु पे हम मेक श्योर करते हैं कि आपको ये सारी चीजें आती। मसलन जिस तरह मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ कि मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, मैं जिंदगी में कभी सॉफ्टवेयर वर्क कोर्स नहीं करा, तो लेकिन मैं जॉब एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर कर रहा हूँ। तो मैं कैसे कर रहा हूँ कि मैं खुद नई चीजें टूल नए टूल लर्न कर सकता हूँ और उनको यूज कर सकता हूँ। तो मुझे पता है कि खुद कैसे सीखना है, मुझे पता है स्टॉक हो जाऊँ तो विदाउट एनी शेम हेल्प कैसे सीखनी है, और मुझे पता है कि आप कैसे मोटिवेट कर सकते हो। तो हम आपको ये सारी चीजें यहाँ पर। तो जिस तरह सर जुबैर सफर है, इनसे पूछें ये कैसे मोटिवेटेड रखते हैं। कि एक दिन मैंने इन्हें कहा कि आपने वर्ड प्रेस पढ़ानी है, तो वो पहला दिन था जब इन्हें वर्ड प्रेस का नाम पता चला था, और एक हफ्ते बाद ये पढ़ाना शुरू हुआ। तो इन्होंने खुद टूल सीखा और इन्होंने आप लोगों को पढ़ाया। अभी तो खैर थर्ड टाइम है ये। तो इसी तरह आपको भी हमने इस काबिल बनाना है कि आपको सिर्फ टूल का नाम बताया जाए कि ये काम करना है, तो देन यू शुड बी एबल टू स्टार्ट योरसेल्फ एंड आस्क फॉर हेल्प वेयर यू आर स्टक। अच्छा, ये हमारी जो मीटिंग है ये नॉर्मली इट इज अ सोशल डिस्कशन, हम डिस्कशन के फॉर्म में लर्न करते हैं, तो फील फ्री टू ओपन पोस्ट एंड आस्क, चैट में कम से कम क्वेश्चन पोस्ट करें। तो ये मैं लास्ट क्वेश्चन लूंगा शाम इफ्तार का कि जी एआई हैज टेकन एनी फील्ड, और क्या एआई वर्ड प्रेस को भी इम्पैक्ट करेगी। हाँ जी, वर्ड प्रेस के कुछ फीचर्स जो हैं वो एआई बेस्ड हो जाएंगे, तो आप लोगों की जो डेवलपमेंट है वर्ड प्रेस में वो आसान हो जाएगी। थोड़ी सी आपको फीचर्स जो है ढूंढना आसान हो जाएंगे। वो एआई इज जस्ट अ न्यू फॉर्म ऑफ जैन एआई इज जस्ट अ न्यू फॉर्म ऑफ सर्च, ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो बाकी आपको इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो एआई इज देयर फॉर लास्ट 50 ईयर, आस्ते आस्ते मैच्योर हो रही है, मैच्योर होती रहेगी। तो अगर आपको कोडिंग आती है तो यू आर द किंग, अगर आपको कोडिंग आती है तो एआई आपको और ज्यादा पावरफुल कोडर बनाएगी, आपकी डिमांड और ज्यादा ज्यादा करेगी, आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। जी उमर आबा का क्वेश्चन है। ये आपको सर जुबैर बता देंगे कि लेक्चर कितने दिन होगा और कितने टाइम का होगा, ये लॉजिस्टिक्स है। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच। मैं अभी आप लोगों को और तंग नहीं करूंगा, तो फील फ्री टू पिंग मी ऑन लिंक्डइन, ऑन स्लैक, इफ आई कैन बी एनी हेल्प फॉर यू, so I'll try to help. चलें सर जुबैर। थैंक यू सर डॉक्टर, थैंक यू डॉक्टर जफर, शायद आपने हमें ज्वाइन किया और गाइड किया। तो ये आपकी बदौलत है कि हमारे ये तीसरा बैच स्टार्ट हो रहा है, और साथ डब्ल्यूपी ब्रिगेड की कोलैबोरेशन है कि हम इसको कर पा रहे हैं। तो थैंक यू सर, आपकी मोटिवेशन से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, मोटिवेटेड रहते हैं। अच्छा, हम डिस्कस कर रहे थे कि वर्डप्रेस जो है वो एक सीएमएस है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। वेबसाइट्स को उसका कंटेंट मैनेज करता है। ये यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है। अगर किसी ने वर्डप्रेस, किसी को बिल्कुल भी कोडिंग नहीं आती है तो वो ड्रैग एंड ड्रॉप से एक पूरी वेबसाइट बना सकता है। और अगर कोई बिल्कुल नॉन टेक्निकल पर्सन है तो वो इसको 1 या 2 दिन में सीख सकता है। और इसके अलावा इसके अंदर कस्टमाइजेबल थीम्स एंड प्लगइन्स आते हैं। अच्छा, मैंने जी मैम आयशा, आपका कोई क्वेश्चन है?
सर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम एज अ डेटाबेस यूज हो रही है। ये ओवरऑल आप कह सकते हैं कि ये प्रॉपरली साइट के स्ट्रक्चर को कंट्रोल करता है। अगर यस मैं सर। इसके एग्जांपल दूं, तो अगर आप नॉर्मली एक वेबसाइट बनाते हैं तो HTML CSS के अंदर होती है, लेकिन अगर आप उसके साथ CMS अटैच कर दें तो उसमें वर्डप्रेस आ जाता है, CMS एक वीबली आ जाता है, स्क्वेयर स्पेस आ जाता है, विक्स आ जाता है। तो ये सारे CMS होते हैं जो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं। इनके थ्रू आप वेबसाइट जो है वो आसानी से बना पाते हैं। तो वर्डप्रेस इज अ CMS यानी कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। जी अब्दुल अजीज, आपका हैंड रेस है, आपने सर मेरा ऑडियो क्वेश्चन कनेक्ट नहीं की हुई। जी 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 सर पूछें। मेरा क्वेश्चन ये है कि लोग मेनली वर्डप्रेस के बारे में ये बताते हैं कि ये ज़्यादा रिलायबल नहीं है एज पर रिएक्ट या कोई और नेटिव लैंग्वेज अगर यूज़ कर दे फॉर वेबसाइट। जैसा कि इसमें कुछ प्लगइन्स ऐसे आते हैं जो मोस्टली पेडेड है, यानी अगर आप पे नहीं करोगे तो वो काम ही नहीं करेगा, एक ये है। और दूसरा वर्डप्रेस में भी कभी कभी अपडेट्स ऐसे आते हैं, अगर आप अपडेट नहीं करोगे तो हो सकता है आपकी साइट डाउन हो जाए या कुछ माल फंक्शन आ जाए। तो इसके बारे में ज़रा गाइड करके बता दें। थैंक यू। देखिए वर्डप्रेस जो है ना वो बेसिकली एक टूल है। इसको हम एक फ्रेमवर्क कह सकते हैं, इसको एक CMS सिस्टम कह सकते हैं। तो इसके बरअक्स रिएक्ट भी एक टूल है, ठीक है, वो भी यूज होता है और ये भी यूज होता है। तो अगर आप टेक्निकल साइड पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वर्डप्रेस और रिएक्ट का क्या कोरिलेशन हो सकता है, तो अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करें तो आजकल ऐसे हो रहा है कि हम रिएक्ट को वर्डप्रेस के अंदर इंटीग्रेट करके वेबसाइट्स बना रहे हैं। तो CMS के अंदर ये थोड़ा सा आसान हो जाता है कि आपने रिएक्ट के साथ इसको यूज करना है। तो जिस पर्सन को वर्डप्रेस आता होगा, अच्छा हम वर्डप्रेस, बिल्कुल वर्डप्रेस सिर्फ वर्डप्रेस नहीं सीखेंगे, हम उससे पहले फ्रंट एंड डेवलपमेंट भी सीखेंगे और PHP को भी एक दफा गो थ्रू करेंगे ताकि हमें बेसिक्स क्लियर हो। फिर हम वर्डप्रेस की तरफ जाएंगे। और दूसरी चीज क्या, ये जो है वो टूल डाई हो रहा है एक्सेट्रा। तो जो मैंने आपको बताया कि 43% ऑफ द वेब इज ऑन वर्डप्रेस। और इसके अलावा कुछ जो है वो स्पेसिफाइड कोडेड वेबसाइट्स हैं, जैसे पाइथन के ऊपर हो गई एक्सेट्रा, इस तरह की दीगर जो है लाइब्रेरीज हैं। और उसके अलावा कुछ जो है वो 4-5% जो है वो विक्स पे हैं, स्क्वेयर स्पेस पे हैं। तो अगर आपके पास एक ऐसा टूल आ जाए जिसके ऊपर 43%, 45%, 43% के करीब वेबसाइट्स हैं, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी मार्केट जो है वो इंतजार कर रही है। अब इसके अंदर जो टर्निंग पॉइंट है वो ये है कि अगर आपको इसके अंदर एलिमेंटोर आता है, अगर आप इसके अंदर वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं यानी कि ड्रैग एंड ड्रॉप ड्रॉप से बना सकते हैं, तो आप इतने करामत नहीं है। इंस्टेड अगर आप उसको कोड कर सकते हैं, आप उसके कोड के अंदर चेंजेस कर सकते हैं, आप किसी को ये बता सकते हैं कि इस कोड के अंदर मैंने ये चेंजेस किए, तो मैंने कस्टमाइजेबल एक थीम बनाया है जो कि एक ऐसा पर्सन यूज कर सकता है जिसको कोडिंग नहीं आती है, तो देन यू आर अ जीनियस और आपकी डिमांड है। तो इसके अंदर भी हम यही कर रहे होंगे। जी फैजान, आपका कोई क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन इसके रिलेटेड था कि मुझे थोड़ा सा कंपैरिजन आप दे सकते हैं काइंडली शॉपिफाई और वर्डप्रेस, मतलब इनमें ई कॉमर्स में कौन बेहतर परफॉर्म करता है? टेक्निकल साइड का क्वेश्चन है, तो काइंडली ज़रा इसका टेक्निकली आप मुझे आस्पेक्ट बता दें। मेरा ना उसके साथ शॉपिफाई के साथ इतना ज्यादा इंटरेक्शन नहीं है। सर कुर्बान हमारे साथ मौजूद है, अगर वो इसमें कुछ ऐड कर सकें रेलिवेंट टू शॉपिफाई, इफ जी ही सर, इज देयर। शॉपिफाई भी ऐसे ही सर शॉपिफाई भी ऐसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप की तरह से वेबसाइट बनाने के लिए यूज होती है। लेकिन शॉपिफाई जो है वो थोड़ी लिमिटेड है, वर्डप्रेस ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। वर्डप्रेस में ज़्यादा बड़े कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो है वो बिल्ड हो सकते हैं। तो वो लाइक ई कॉमर्स की वेबसाइट्स के लिए ज़्यादा प्रेफर की जाती है शॉपिफाई। लेकिन वर्डप्रेस जो है इसमें आप काफ़ी बड़े बड़े सिस्टम जो है वो बिल्ड कर सकते हैं थ्रू कोड। थैंक यू सर फॉर क्लैरिफाई। जी मैम। सर शॉपिफाई को हम एज अ ब्लॉग वेबसाइट यूज कर सकते हैं। जी मैम, आप कर सकती हैं। उसमें थीम्स होते हैं, जिस तरह वर्डप्रेस में थीम्स अवेलेबल हैं उसमें भी थीम्स अवेलेबल होते हैं। तो आप अपनी मर्जी का थीम इंस्टॉल करके ब्लॉग्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। ओके सर।
जी मुबीन, आपका कोई क्वेश्चन है? जी सर, वो मोहम्मद कुलबान साहब ने बता दिया, यही बताना था ओके, शॉपिंग के थैंक यू। बारे में। तो मैं जी जी। एग्जैक्टली एक ओके। अच्छा, वही, थैंक यू सर फॉर एडिंग। बेसिकली जो शॉपिफाई है वो भी एक सीएमएस सिस्टम है जिसके अंदर आप वेबसाइट्स बना सकते हैं थ्रू ड्रैग एंड ड्रॉप, जैसे सर ने ऐड किया। लेकिन वो ज्यादातर जो है वो ई कॉमर्स की तरफ फोकस्ड है, और वर्डप्रेस के अंदर एक वाइड वैरायटी ऑफ वेबसाइट्स हैं वो आ जाती हैं। तो दिस इज इट। अब हम थोड़ा सा मजीद आगे चलते हैं। हमने ये बात कर ली कि किस तरह से अगर आप लोग वेबसाइट्स बनाएं, यानी कि सीएमएस के थ्रू बनाएं, ड्रैग एंड ड्रॉप करें, कुछ प्री प्री डिफाइंड मार्केट से प्लगइन्स इंस्टॉल कर लें। अच्छा, एक क्वेश्चन था वो मिस हो गया था कि इसके अंदर तो पेड टूल्स आ रहे हैं। अगर आप डेवलपमेंट सीख लेते हैं तो फिर आप पेड टूल्स यूज नहीं कर रहे होंगे, आप पेड टूल्स बना रहे होंगे। तो आप उनके लिए पेड टूल्स बना रहे होंगे। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन है जिसने यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर एक स्टार्टअप स्टार्ट किया है, या वो कोई अपनी एक शॉप का, अपने मार्ट का, उसकी एडवर्टाइजमेंट ऑनलाइन करना चाहता है, तो वो इसके लिए एक वेबसाइट बनाएगा। तो उस टाइम पे उसको आपकी वेबसाइट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको कोड करना होता होगा। तो जब आप उसको एक ऐसी वेबसाइट बना के दे देंगे जिसके अंदर उसको कोड नहीं करना पड़ेगा, वो ड्रैग एंड ड्रॉप करते रहेगा, उसका काम होता जाएगा, और जिस तरह की वो डिमांड करता है उस तरह की वेबसाइट होगी। सो इट विल बी अ गेम चेंजिंग पोजीशन फॉर यू। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ कस्टम डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। वर्डप्रेस की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है जिसके अंदर पूरा फ्रेमवर्क ये बनाया गया है वो है पीएचपी। तो इसके अंदर हम बेसिकली पीएचपी ही यूज कर रहे होते हैं। अ, इसके अंदर आप पूरा एक ई कॉमर्स सिस्टम बना सकते हैं। मेंबरशिप की वेबसाइट बन सकती है, जिस तरह अगर आप देख लें तो नेटफ्लिक्स है। नेटफ्लिक्स के लिए हमें सर्वर काफी अच्छा चाहिए होगा क्योंकि उसके अंदर सारी वीडियो स्ट्रीमिंग है। लेकिन इसी तरह अगर किसी नॉर्मल अगर आप सब्सक्रिप्शन वेबसाइट बनाना चाहें तो वो बन सकती है। कस्टम पोर्टल्स फॉर कंपनीज जो है वो इसके अंदर काफी अच्छे बन जाते हैं। और कस्टम पोर्टल्स तो बन जाते हैं, लेकिन उसके बाद आपको नॉन टेक्निकल स्टाफ जो रिक्वायर्ड होगा उसको यूज करने के लिए, कि आपको स्पेसिफिक डेडिकेटेड डेवलपर्स हायर नहीं करने पड़ेंगे उस चीज को कि वो यूज कर सके। आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को चीजें क्लियर होंगे, वर्डप्रेस होता क्या है, हम क्यों यूज करते हैं। और कल इंशाल्लाह हम एचटीएमएल से शुरू करेंगे। अच्छा, मैंने ना ये दोनों चीजें डिफाइन की हैं, लेकिन आप में से कोई इसको एक दफा हाईलाइट करना चाहे, कुछ बताना चाहे कि थीम्स में और प्लगइन्स में क्या डिफरेंस होता सर मैं शेयर करना है? जी प्लीज। चाहूँ। थीम्स बेसिकली जो है ना वो हमारा एक लेआउट है जिसमें हम मुख्तलिफ डिज़ाइंस के थ्रू जो है ना वो देख सकते हैं। जैसे कुछ एक्स्ट्रा थीम्स हो गए, WP काउंट, इस तरह के कुछ थीम्स होते हैं। और प्लगइन्स जो हैं उसमें हम कुछ चीज़ें जो है ना वो एडिशनली, अगर हमारे थीम्स के अंदर वो ऑप्शन नहीं अवेलेबल तो हम प्लगइन्स के थ्रू जो है ना वो इसको कुछ एडिशनल चीज़ें जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो ये दोनों का बेसिक डिफरेंस है। थीम जो है वो हमारी लेआउट को डिफाइन कर रहा है, और प्लगइन्स अगर हमने कुछ एडिशनल चीज़ें ऐड करनी है अपनी वेबसाइट के ऊपर तो हम प्लगइन्स का यूज़ करते हाँ बिल्कुल, थैंक यू। आपने काफी अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया। कोई और इसके अंदर ऐड करना चाहेगा? सर मैं करूँ? हाँ जी प्लीज। थीम बेसिकली अपीयरेंस को शो कर रही होती है, जो हमारी वेबसाइट की अपीयरेंस होती है। कलर हो गया, उसमें लेआउट थोड़ा सा हो जाती है कि आपने लेआउट कैसी रखी हुई है। और जो बेसिकली प्लगइन्स होते हैं वो फंक्शनैलिटी को मजीद ऐड कर देते हैं। लाइक आपने कोई फॉर्म, लॉगिन फॉर्म वगैरह यूज करने हैं तो उसके लिए प्लगइन से अलग से करने पड़ते हैं। तो अगर आपने कुछ कुछ और आपने सर्विसेज करवानी है ऐड, तो उसके लिए भी आप प्लगइन्स को ऐड करवाते हैं। थैंक यू मैम आयशा फॉर एक्सप्लेनिंग। तो बेसिकली यही डिफरेंस है कि अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हैं उसके अंदर आपके पास मल्टीपल थीम्स के ऑप्शंस आते हैं, आप उसमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। तो इसी तरह वर्डप्रेस के अंदर भी आप कोई भी जो आप थीम चाहें उनमें से वो आप चूज कर सकते हैं। तो प्लगइन्स जैसे ही आपको उसके अंदर कुछ एडिशनल फीचर्स की जरूरत पड़ती है तो आप डिफरेंट प्लगइन्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जहां तक कस्टम डेवलपमेंट की बात आती है तो ये पूरा थीम आप खुद बना रहे होंगे। हम कोशिश करेंगे कि थीम डेवलपमेंट पहले सीखें,
फिर उसके बाद प्लगइन जो है वो प्रॉपर फंक्शनैलिटी जो है वो आप खुद बना रहे होंगे। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम फर्दर मूव करते हैं। यस, इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी। सर हम थीम्स को एज अ ये कह सकते हैं कि ये बेस्ड ऑन HTML और CSS हैं, और प्लगइन्स जो हैं वो एक्चुअली बैकएंड पे जावास्क्रिप्ट या PHP को यूज कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें एम आई थीम्स के राइट और अंदर, नॉट, मुझे कंफर्म नहीं है, जी इसलिए जी पूछ जी, रहा मैं इसके अंदर ऐड करता हूँ। हम थीम्स के अंदर भी पीएचपी यूज कर रहे होते हैं, लेकिन पीएचपी थोड़ी सी कम होती है। जो प्लगइन्स होती हैं उनके अंदर भी पीएचपी भी यूज कर रहे होते हैं, HTML CSS जावास्क्रिप्ट भी यूज कर रहे होते हैं, जितनी हमें रिक्वायर्ड होती है। तो ये मिक्सचर ही होता है। लेकिन जब आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप और पीएचपी को यूज करके एक लेआउट बनाते हैं जो कि आपने शो करवाना होता है, तो वो थीम कहलाता है। और अगर आप इन्हीं सब चीजों को यूज करके एक फंक्शनैलिटी बनाते हैं तो उसको हम प्लगइन कहते हैं। कि आई थिंक कि इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। जो पीएचपी है, इसको पर्सनल होम पेज भी कहते थे, लेकिन उसके बाद इसका नाम चेंज कर दिया गया था। ये बैकबोन है क्योंकि ये बैकएंड डेवलपमेंट की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हम इसको बड़े बहुत अच्छे से सीखेंगे। ना सिर्फ मैं आप लोगों को इसका सिंटैक्स सिखाऊंगा, बल्कि इसके अंदर आप लोगों को वो चीजें सिखाऊंगा जो एसेंशियली आप इंडस्ट्री के अंदर यूज कर रहे होते हैं। तो इस वजह से ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, तो ये अनेबल करती है कि आपके थीम जो है वो लाइव हो सके, उसके अंदर डायनामिक फंक्शनैलिटी ऐड हो सके, और आपके प्लगइन्स जो है वो भी डायनामिक फंक्शनैलिटी यूज कर सके। जो पीएचपी है वो कंटेंट जो है वो सर्वर साइड पे पहले ही जनरेट कर लेती है, ताकि वो यूजर साइड पे सेंड कर सके। अच्छा, इन दोनों चीजों में कंफ्यूज नहीं होना। कल हम मैं कोशिश करता हूँ कि अभी इसका एक ओवरव्यू दे दूं, और उसके बाद हम इन चीजों को ना स्टेप बाय स्टेप डिटेल के अंदर समझ रहे हो। जो वर्डप्रेस है वो सारा का सारा पीएचपी के अंदर रिटर्न है, और इसकी जो कोर सब चीजें हैं वो पीएचपी के अंदर है। तो इस वजह से हम पीएचपी के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे होंगे। लेकिन उससे पहले हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट इतनी जितनी नेसेसरी है वो सीख लें। तो जी मैम, इमराना, आप कुछ पूछना चाहती हैं? एक एक वर्ड यूज होता है फ्रेमवर्क्स का, वो क्या होते हैं? फ्रेमवर्क्स किस एतबार से? जैसे जैसे वेब डेवलपमेंट में मुख्तलिफ तरह के फ्रेमवर्क्स यूज होते हैं, वो क्या होते हैं? अच्छा, सर जैसे वो बूटस्ट्रैप यूज होता है, CSS ओके, के लिए। बूटस्ट्रैप। जैसे जी जी। रिएक्ट है और इस तरह के कुछ फ्रेमवर्क्स यूज होते हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बस नाम का ही पता है, वो क्या होते हैं? मैं इसके ना एग्जांपल ऐड कर देता हूँ कि एक शख्स था, उसने ना वेबसाइट्स बनानी थी C++ से। तो उसको ना काफी मुश्किल आ रही थी। तो उसने उसके लिए एक और लैंग्वेज इजाद की जिसका नाम रखा PHP, और उसके अंदर उसने वर्डप्रेस बना दिया कि अब जो मैं वेबसाइट बनाऊंगा वो PHP के थ्रू बन रही होगी, और इसका कंपाइल हो रहा होगा, वो कंपाइल जो वो CSS C++ के अंदर हो रही होगी। तो इस तरह से मेरे लिए काफी आसान हो गया कि मैं लैंग्वेजेस को आपस में मर्ज कर सकूं। तो इसी तरह डिफरेंट डेवलपर्स ने डिफरेंट टाइम के ऊपर मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए कुछ टूल्स बनाए हैं। उनको हम फ्रेमवर्क्स भी कहते हैं और लाइब्रेरीज भी कहते हैं। रिएक्ट जो है वो बेसिकली एक लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की। अगर आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़े तो वहाँ पे लाइब्रेरी ही लिखा हुआ है, लेकिन नॉर्मली उसको ज्यूम किया जाता है कि ये फ्रेमवर्क है। तो उसके अंदर आप एक डिफरेंट तरीके से कोड कर रहे होते हैं, और उसके डिफरेंट फंक्शनैलिटीज वो आपको प्रोवाइड कर देता है। इसी तरह एक और, अब ये फ्रेमवर्क है, इसको एंगुलर कहते हैं। तो ये इस तरह के मुख्तलिफ फ्रेमवर्क्स है, तो उसके अंदर डिफरेंट तरीके से आप कर रहे होते हैं। व्यू है, उसके अंदर आप डिफरेंट तरीके से कर रहे होते हैं। तो ये सारे के सारे वेब के फ्रेमवर्क्स हैं। लेकिन आपने इनसे परेशान नहीं होना। अगर आप ये वाला कोर्स कर लेते हैं वर्डप्रेस का, तो मैं जिस तरह से आप लोगों को चीजें लेके चलूंगा, हम जिस तरह से चीजें सीखेंगे, कि आप लोगों को फ्रंट एंड डेवलपमेंट भी आ जाए, आप लोगों को पीएचपी भी आ जाए, और बैक एंड डेवलपमेंट की बेसिक लॉजिक्स भी क्लियर हो जाए, तो आप किसी भी टूल की तरफ जाएं। जैसे मैंने शुरू में बताया था
कि अगर आप रिएक्ट की तरफ चले जाते हैं तो आप रिएक्ट और वर्डप्रेस को मर्ज करके यूज कर सकते हैं। तो इस चीज से बिल्कुल परेशान नहीं होना। टूल्स जो है वो एक डेवलपर अपनी जिंदगी के अंदर अपनी जॉब के अंदर भी स्विच करता रहता है, वो मल्टीपल टेक्नोलॉजी सीखता रहता है। मैम, डज इट आंसर योर क्वेश्चंस? जी जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक पॉइंट है कि कस्टमाइजेशन वर्सेस डिफॉल्ट फंक्शनैलिटी। तो अभी एक वेबसाइट है टेक टेड, शायद आप लोगों ने सुना हो। तो उसके अंदर उन्होंने ना इसको प्रॉपर तरीके से कस्टमाइज किया हुआ है कि जिस तरह से वो इसको रखना चाहते हैं। डिफॉल्ट फंक्शनैलिटी ये है कि आपने एक थीम लिया, आपको एक थीम मिल गया। एस्ट्रा का कोई भी थीम हो सकता है। मैं इसकी एग्जांपल जो है वो आपके सामने शो कर देता हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ जो है वो थोड़ी सी क्लियर हो। अ, सारे एड्स आ गए हैं। जी, ये जो 2024 है, ये एक वर्डप्रेस का बहुत कॉमन सा थीम है। और इसको अगर आप देखें तो इसके अंदर एक पिक्चर है सेंटर के अंदर, पर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है 2024, ये 2024 के अंदर रिलीज हुआ था। तो अगर आप इसके अंदर कुछ चीजें चेंज कर दें, फॉर एग्जांपल आप कमिटमेंट टू इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी की जगह कुछ और लिखते हैं, उसके नीचे वाले लाइन चेंज कर दें, तो आपने ये इसके अंदर सिर्फ कंटेंट चेंज किया है, आपने इसके अंदर कस्टमाइजेशन नहीं की। ठीक है, तो ये डिफॉल्ट का डिफॉल्ट ही रह गया। अगर आप कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं तो फिर आप थीम की जो लेआउट है उसको चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल कि ये पिक्चर जो है वो इस तरह से आपको शो हो रही है, आप चाहते हैं कि ये राइट साइड पे आ जाए, लेफ्ट साइड पे बिल्कुल भी ना शो हो, तो इस तरह से आप इसकी कस्टमाइजेशन कर रहे होंगे। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, किसी को कोई क्यूरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी, हमने बेसिक एक इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है वर्डप्रेस का। वर्डप्रेस होता क्या है, यूज क्यों करते हैं और कैसे यूज करते हैं। तो कल से इंशाल्लाह हम बेसिक एचटीएमएल से स्टार्ट करेंगे ताकि आप लोगों के फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्लियर हो जाए। तो जैसे ही आपकी फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्लियर होगी, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, तो हम उसको मजीद जो है फिर वर्डप्रेस की तरफ लेके जाएंगे और वर्डप्रेस के अंदर प्रैक्टिकली सीखेंगे कि प्रोजेक्ट्स किस तरह से आप लोग बना रहे होते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर, क्या हम इसमें जैसे वो डेटाबेसेस होती हैं, किसी भी वेबसाइट को डेटाबेस से कनेक्ट किया जाता है ताकि सारा डाटा वहां पे आ रहा हो, तो वो भी हम करेंगे? जी बिल्कुल, हम डेटाबेसेस को जरूर टच करेंगे। हम एसक्यूएल को इतना सीख लेंगे कि आपको अगर डेटाबेस यूज करनी पड़ती है तो आप वो इसके थ्रू यूज कर रहे हो। एसक्यूएल के अलावा भी कोई होती हैं? अ, बेशुमार होती हैं। रिलेशनल डेटाबेसेस होती हैं और नो रिलेशन डेटाबेसेस होती हैं, लेकिन जो ज्यादा कॉमन है वो एसक्यूएल है, तो हम उसी को यूज कर रहे होंगे। ठीक। सर, आपने अभी कहा कि आप HTML कवर करवाएंगे, तो सर इसका हम कितना पोर्शन करेंगे, यानी HTML भी करेंगे और CSS भी करेंगे उसके बाद? देखें, बिल्कुल, अगर आपने फ्रंट एंड डेवलपमेंट पहले सीखनी है, बेसिक्स उसकी सीखनी है, तो आपको HTML, CSS, बूटस्ट्रैप और जावास्क्रिप्ट, ये तीन चार लैंग्वेजेस जो आनी चाहिए। ये मुख्तलिफ नाम है, चीजें एक ही होती हैं तकरीबन। तो मैं आप लोगों को बहुत आसानी से उतनी सिखा दूंगा जिस तरह से आपको समझ भी आए और आपको मुश्किल भी ना लगे। उसकी एक और वजह भी है कि मैं आप लोगों को उतनी इसलिए सिखाऊंगा कि अगर आप HTML सीखें खाली, तो उसके 560+ टैग्स हैं। जी क्लास की टाइमिंग सेम रहेगी, रात 10 से 11 क्लास होगी और मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी। तो अगर आप HTML सीखने शुरू शुरू करें, तो मुझे अभी भी याद है जब मैं बैचलर्स कर रहा था, मेरे कुछ क्लास फेलोज थे, उन्होंने HTML का कोर्स फिजिकली स्टार्ट किया था और उन्होंने 3 महीने का कोर्स किया था और उन्होंने उसकी 12,000 फीस दी थी सिर्फ HTML सीखने के लिए। और बिल्कुल एंड पे उन्होंने थोड़ी सी CSS सीखी थी। वो करते ये थे बेसिकली कि वो एक टैग सीखते थे डेली का और 3 घंटे वहां गप्पे बातें करके ना वापस आ जाते थे। तो 2 महीने का कोर्स होगा। अच्छा, तो इसकी वजह से एंड ये हुआ कि उनको कोई भी टैग नहीं आया। तो मैं इस तरह से नहीं चलूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि इस तरह से चलूं कि आप लोगों को
HTML के नेसेसरी टैग्स करवा के आप लोगों के प्रोजेक्ट्स बनवाऊं, HTML CSS बूटस्ट्रैप और बाकी जो इसेंशियल चीजें हैं, ताकि जब आप उनके प्रोजेक्ट्स बना रहे हो तो आप लोगों को समझ खुद को भी आए और आप उसको मजीद जो है वो बढ़ा सके। सर इसके अंदर मेरा एक क्वेश्चन है कि ये वाली जो लैंग्वेजेस हैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट आम कोडिंग करके भी बंदा वेबसाइट डेवलप कर सकता है, तो उसके अंदर वर्डप्रेस का क्या काम आ रहा है जब हमने लैंग्वेजेस सीखनी है तो? आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे है कि आप जब भी लैंग्वेजेस सीखते हैं तो उस के उनके साथ आप उस तरह से ना डेवलप नहीं कर सकते जिस तरह आपको एक फ्रेमवर्क जो है वो फैसिलिटेट करता है। जैसे मैम ने अभी क्वेश्चन किया था कि फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं, मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था। तो इसी तरह वर्डप्रेस एक CMS सिस्टम है जिसके ऊपर 43% वेब है। तो अभी इस टाइम पे एक जो डिमांड है इंडस्ट्री की कि उनको वो वाले डेवलपर्स चाहिए जो कि वर्डप्रेस के अंदर सेम चीज़ों को, फ्रंट एंड को और कुछ PHP के कोड को इम्प्लीमेंट करके दे सकें या कस्टमाइजेशन करके दे सकें उन लोगों के लिए जिनको कोड करना नहीं आता। तो आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो ओपन होती हैं अगर आप ये साथ कुछ टूल्स जो है वो सीख लें तो। ठीक है, तो थैंक यू सर। इस बार जी जी, यूर वेलकम। इसी तरह अगर आप इसके साथ वर्डप्रेस सीख लेंगे तो आपकी जो डिमांड है वो काफ़ी बढ़ जाएगी और आपको अंडरस्टैंडिंग भी होगी कि आप प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो किस तरह से बना रहे होते हैं। जी सर कुर्बान, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? जी सर, इसके स्कोप के हवाले से मैं ऐड करना चाहूँगा कि वर्डप्रेस का जो टूल बेस्ड सिस्टम है, जैसे एलिमेंटर प्रो और WP बेकरी, इस तरह के काफ़ी पेज बिल्डर टूल्स हैं, तो उससे वेबसाइट्स कंप्लीट बिल्ड हो जाती हैं और काफ़ी प्रोफेशनल वेबसाइट उससे बिल्ड हो जाती है। लेकिन उसका इंडस्ट्री में कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि वो टूल जो है लाइक 1-2 घंटे में बंदे सीख लेते हैं, और इस तरह से काफ़ी लोग जो है इंडस्ट्री में इस तरह के हैं जो एलिमेंटर से और WP बेकरी इस तरह के टूल से वेबसाइट जो है वो बना लेते हैं, और लाइक आवर्स में पूरी कंप्लीट वेबसाइट बना लेते हैं। लेकिन स्कोप जो है एक्चुअल वर्डप्रेस का वो फुल स्टैक वर्डप्रेस डेवलपमेंट का है, जिसमें आप थीम्स को बिल्ड करते हैं, आप प्लगइन्स को खुद से डेवलप करते हैं, और या जो पहले से बिल्ड थीम्स और प्लगइन्स हैं उनको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो इस चीज़ का स्कोप है। और काफ़ी कंपनीज हैं लाइक WP ब्रिगेड्स और इस तरह की, काफ़ी मैं खुद भी देखता रहता हूँ लिंक्डइन पे, जो कि कुछ 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 पिछले कुछ महीनों से लाइक पोस्टें कर रही हैं कि फुल स्टैक वर्डप्रेस डेवलपर चाहिए, और मुसलसल कर रहे होते हैं, तो उनको लाइक अच्छा एक्सपीरियंस डेवलपर जो है वो नहीं मिल रहा। और ये बूट कैम्प जो है ये भी इसी वजह से है कि शॉर्टेज थी वर्डप्रेस डेवलपर्स की, फुल स्टैक जो है जो, तो इसीलिए ये कोर्स जो है वो शुरू किया गया। और दूसरी बात ये कि क्योंकि इसमें जो लोग न्यू होते हैं उनके लिए सारी कोडिंग लैंग्वेजेस जो होती हैं HTML CSS, वो आप थ्रू आउट द कोर्स ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। HTML CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, PHP, और देन MySQL भी अगर थोड़ा सा टच हुआ तो जो लोग न्यू होते हैं वो उनके लिए सारी चीज़ें न्यू होती हैं, और उनको ऑब्जॉर्व करना जो है ये मुश्किल लगता है थोड़ा सा। तो एंड तक जाते जाते बहुत कम लोग रह जाते हैं, उन्हें लगता है कि ये चीज़ें जो है बहुत मुश्किल है। लेकिन ये कोई मुश्किल नहीं है, चीज़ें न्यू होती हैं और दिमाग को अब्जॉर्व करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आई होप कि आप सब लोग जो हैं वो एंड तक जाएंगे और इनको अच्छे से सीखेंगे और इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे, प्रोजेक्ट्स भी बिल्ड करेंगे, तो तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे इस फील्ड में। तो थैंक यू। सर एक चैट में क्वेश्चन है, वो भी आप काइंडली आंसर कर दें कि सर जिन स्टूडेंट का स्टडी बैकग्राउंड IT से रिलेटेड नहीं है क्या वो भी ये कोर्स में कोडिंग सीख पाएंगे? आप अपने एक्सपीरियंस के साथ सर इसमें कुछ ऐड करेंगे? जी सर, मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो भी BS फिजिक्स से है, और मैंने फर्स्ट बूट कैंप लिया था, उसके बाद सेकंड बूट कैंप मैंने खुद पढ़ाया था। तो मुझे लाइक बहुत अच्छी जॉब मिली है, और मैं अभी इस वक्त इसी बूट कैंप को अटेंड करके जॉब कर रहा हूँ। तो लाइक मैंने कोई डिग्री नहीं की कंप्यूटर की। थैंक यू सर कुर्बान फॉर एडिंग, आपने काफ़ी सारे पॉइंट्स हाईलाइट किए। आई थिंक के जो लोग इसके स्कोप से रिलेटेड परेशान हैं उनके डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। और अगर किसी को अभी भी कुछ कंफ्यूजन्स हैं तो अगर आप इसको सीख लेंगे, अगर आप एनर्जी जो है वो अपनी इसको सीखने पे लगाएंगे तो उससे आपको काफ़ी फायदा हो जाएगा, बनिस्बत इसके कि आप इस बात पे खुद से उलझ रहे हैं कि आपने इसको सीखना है या नहीं सीखना। तो जब आप सीख लेंगे तो इसमें बेसिकली आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट आ जाएगी। तो आप किसी भी टूल की तरफ, सॉरी किसी भी फ्रेमवर्क की तरफ अगर आप मूव करना चाहें बाद में
आपको उसकी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो आपके लिए आपके लिए आसानी होगी, क्योंकि आपके फंडामेंटल्स जो हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। ये 2 मंथ्स का होगा। तो आपके साथ ना रिकॉर्डिंग इसकी शेयर कर दी जाएगी हमारे फेसबुक पेज के ऊपर। ये अभी इस टाइम लाइव है। तो अगर आप इसकी रिकॉर्डिंग देखना चाहते हैं तो जैसे ही मीटिंग एंड होती है तो उसके बाद आप देख सकते हैं। किसी का कोई लास्ट क्वेश्चन है? इसके बाद 11 PM पे हमारी एक और क्लास है हाईकोर्ट गुरु की। तो अगर आप लोग में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी कैन एंड इट। ड्यूरेशन जो है वो 2 मंथ्स की है। देखिए सर्टिफिकेट जो है वो ये अगर आपको मैं दे दूं तो ये डिफाइन नहीं करेगा कि आप लोग जो हैं वो काबिल हैं। और कंपनी जो है वो आपके साथ कंफर्टेबल तब होगी जब आपके पास प्रोजेक्ट्स होंगे। ठीक है। तो मैं आप हमारी कोशिश ये होगी हाईकोर्ट गुरु के ऊपर कि आप लोगों को मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स जो है वो सीवी के अंदर ऐड करवाए जाएं, ताकि आपकी सीवी जो है वो स्ट्रांग हो। जी आपका अपना बिजनेस है, मुझे डेवलपमेंट करनी चाहिए। और इसके अलावा मैंने MCS किया है। अब पैरामेडिकल डिप्लोमा कर रहा हूँ। आपके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ना डॉक्टर जफर शाहिद के वेबिनार्स एक दफा सुन लें। उनके अंदर आपको ना बेशुमार इंफॉर्मेशन मिल जाएगी करियर के हवाले से। तो आप बैठ के खुद डिसाइड कर सकेंगे कि आपको किस तरह से कौन से स्टेप्स लेने चाहिए और उनके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, या आप किस तरह से उनको कर पाएंगे। थैंक यू मैम आयशा फॉर हाईलाइटिंग द टॉपिक्स। जी किसी और का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी कैन कंक्लूड इट फॉर टुडे। ओके एवरीवन, अल्लाह हाफिज मेरी तरफ से। ओवर टू यू मैम आयशा। ओके सर, थैंक यू।